वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल में छोटे छोटे लोग के बारे में और एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, समझना, अच्छी वीडियो बनाइए ताकि अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, आप समझते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट आपका कि केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल कंपाउंड में क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड में एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या होता है? केमिकल कंपाउंड में एटम है, मॉलिक्यूल होता है, तो उनकी बात करने वाले। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्पोनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं, अगर कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस मिल रहे हैं तो उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। अगर कोई भी पार्टिसिपेटेड रिएक्टेंट मिल रहा है तो उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। इस टाइप से कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। क्या? ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट का काम होता है प्रोडक्ट को बनाना। मतलब जो लोग भाग ले रहे हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर, वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। कैसा बनाते हैं? ध्यान देना, टॉपिक एग्जांपल देखो, ध्यान देना एग्जांपल। जैसे कि हमारे का H2 यानी हाइड्रोजन, ये एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान देना, H2 प्लस दूसरा रिएक्टेंट है आपका O2। ध्यान दो यहाँ पे O2, तो रिएक्टेंट हो गया क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। कैसे बनेगा? H2 और O2। अगर H2 और O2 को देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। कॉमन क्या है? 2। तो हर रिएक्टेंट का कॉमन पार्ट पकड़ो। H2 में भी H में भी 2 है, O में भी 2 है। अगर H के पास भी 2 है, O के पास भी 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है, 2 को निकाल लो। 2 निकाल लिया, बस निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। निकालने के बाद देखो यहाँ पे अब H2 और O2 से क्या बन जाएगा? H2O। यानी क्या बन गया? 2H2O। क्या बन गया भाई? 2H2O। क्योंकि हमने दो कॉमन निकाल लिया और 2H2O बना दिया। तो रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना कॉम्बिनेशन कहलाता है। सर कॉम्बिनेशन में क्या 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 होता है समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कंजर्वेशन मतलब बचाना। कंजर्वेशन होता है बचाना, मतलब कुछ सेव करना। इसमें क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का लो क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी नहीं बदलता। मास कभी नहीं बदलता। अगर 5 केजी मास है तो 5 केजी रखना कि 2.5 केजी रहेगा। यानी कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर मास हमारा 5 केजी है, कितना है? 5 केजी, तो 5 केजी का मास 5 केजी रहेगा। ये ऐसा नहीं कि 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं, ये आधा भी नहीं होगा। ये 5 केजी का 5 केजी रहेगा, कभी 2.5 केजी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी नहीं बदलता। अगर मास नहीं बदलेगा तो मास इज नेवर चेंज, बिकॉज मास इज नेवर चेंज। मास कभी कन्वर्ट नहीं, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। तो कब चेंज नहीं होगा? केमिकल रिएक्शन में मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है? अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो 2H2O बन रहा है। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का मास कभी कन्वर्ट यानी कभी चेंज नहीं होगा। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में कभी चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कभी नहीं बदलता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बन गया? पानी। 2 हाइड्रोजन गैस और 2 ऑक्सीजन गैस क्या बन गया? पानी। तो ये क्या होता है? ये मास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कभी नहीं बदलेगा, मतलब कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट मतलब कहते हैं निश्चित, निश्चित मात्रा, खाने की निश्चित मात्रा। इस टाइप से हर केमिकल कंपाउंड की निश्चित मात्रा होती है। क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन पॉइंट पकड़ो यहाँ पे, जो बोलूं एकदम ध्यान से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। केमिकल कंपोजिशन हर कंपाउंड की फिक्स रहती है, मतलब फिक्स ही रहेगी। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के अंतर्गत हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा? 2H2O पानी। तो पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन
और 2 ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा मैंने क्या लिखा है, केमिकल कंपोजिशन मतलब किससे चीजें मिलकर बनी है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इसकी मात्रा है कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपाउंड, यानी हर कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। यानी H2 प्लस O2 क्या बनता है, 2H2O। समझ में आ गया भाई। एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा, यानी एक से ज्यादा, 1 से 2 3 4 5, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो ये क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट फॉर्म्ड अ कंपाउंड, अगर कोई भी दो एलिमेंट, मेरे पास एक CO है, मेरे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो मेरे पास 2 एलिमेंट है। ठीक है, 2 एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड, 2 एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। अगर ये 2 एलिमेंट है तो इनसे क्या बनेगा, कंपाउंड। कंपाउंड क्या बनेगा, CO2। कैसे, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, CO2। यानी 1 रुपए और 1 रुपए क्या बन गया, 2 रुपए। अगर 1 को 1 2 होता है, इस टाइप से एक कार्बन और एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CO2। क्या बना जाएगा, CO2। क्या बन गया यहाँ पे, CO2। क्या कंपाउंड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड डिफरेंट मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पता चलो, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, मतलब क्या हो रहा है, CO2 के अंदर रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का मतलब होता है जो काम कर रहा है, रिएक्टेंट जो काम कर रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब होता है जो काम कर रहा है एक्टिवली। तो रिएक्टेंट इसे R ले लो, इसे प्रोडक्ट P मान लो। अगर रिएक्टेंट को देखो तो रिएक्टेंट में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। रिएक्टेंट में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। और यहाँ प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। मतलब कार्बन नंबर सेम है, यहाँ भी कार्बन नंबर सेम है, यहाँ भी कार्बन नंबर सेम है, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन भी सेम है और कार्बन भी सेम है। तो मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रहा है, जो आंसर और जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन फॉलो किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, मैंने आपसे बोला मेरे पास एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, मेरे पास एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देख रहा हूं, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CO3। क्या बन जाएगा, CO3 का मतलब क्या होता है, CO3 का मतलब ये है कि एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन से क्या बन गया, CO3। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 और 3 मिलकर क्या बन रहा है, CO3। इसका मतलब यहाँ एक कार्बन है, ये रिएक्टेंट मान लो, प्रोडक्ट मान लो। रिएक्टेंट पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन। कितना कार्बन है, 1 कार्बन। ठीक है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, समझ जाएगा, एक कार्बन दोनों में। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ नंबर सेम नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, या क्या यहाँ पे 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 2 एलिमेंट दे रखे हैं। और मैंने क्या बोलता, मल्टीपल मतलब क्या होता है, फील करो, मल्टीपल मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट 1 से ज्यादा है, अगर कोई भी एलिमेंट 1 से ज्यादा है तो उसमें क्या कहते हैं, मल्टीपल। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, की एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, मतलब कि 2 एलिमेंट है, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी। इससे क्या बन रहा है, CO3। मतलब क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट का नंबर सेम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेशन के टाइम जो नंबर था वो फॉर्मेशन से पहले नंबर सेम था और बनने के बाद सेम है, तो मल्टीपल पोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अब तक, मैंने पढ़ाया एटम एंड मॉलिक्यूल का बेसिक के बारे में। पहला क्या बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना है, मतलब कि अगर कोई भी रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, की हाइड्रोजन भी 2 है और O भी 2 है। इसका मतलब क्या बन रहा है, पानी। क्या पानी का जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का वो सेम है, देखो 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ ये 2 हाइड्रोजन, कैसे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, समझ में आ गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ भी सेम वही कैसे लागू होता है, क्या कि कहीं भी अगर तुम कोई भी कंपाउंड जोड़ोगे, अगर तुम कोई भी एलिमेंट जोड़ोगे तो कोई भी एलिमेंट जोड़ने के बाद दोनों तरफ का सेम होता है। एलिमेंट जोड़ने के पहले और एलिमेंट जोड़ने के बाद, और एलिमेंट जोड़ने के बाद हमेशा कंपोजिशन सेम टाइप होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कहता है कांस्टेंट, मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा क्योंकि मास को
केमिकल रिएक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि अगर मास 5 kg तो 5 kg रहेगा, मास कभी नहीं बदलता किसी भी रिएक्शन का, इसलिए मास इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज मास इज नेवर चेंज इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं उस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनते हैं प्रोडक्ट, क्या बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन, अगर हम बात करें हम खाना किसमें खाते हैं, निश्चित मात्रा में, हमारा खाना निश्चित मात्रा में होता है, इस टाइप से हर कंपाउंड की मात्रा निश्चित होती है। कैसे, अगर हम बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है कि दोनों तरफ सेम है, देखो दो हाइड्रोजन मतलब कितनी अच्छी मात्रा है, ये देखो ये कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 और 2 मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम लॉजिकली इस चीज को समझे तो यहाँ पर भी वो कैसे लागू हो रहा है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है कि डेफिनेट पोर्शन में हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों कंपाउंड का रेशियो सेम है। तो डेफिनेट पोर्शन क्या बोलता है कि केमिकल कंपोजिशन होता है ना किसी भी परमाणु को सेम होता है, ठीक है, H2O2 में भी और हर टाइप से, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल पोर्शन, मल्टीपल क्या होता है, अगर कोई भी नंबर, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल के अंदर होता है कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा तो हम कहते हैं मल्टीपल। यहाँ देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा है, अगर कोई भी एलिमेंट ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं मल्टीपल, क्या कहते हैं मल्टीपल। अगर मल्टीपल की बात करते हैं, यहाँ एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, अब कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट ना यहाँ पे, अगर एलिमेंट 2 क्या है मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का होता है मल्टीपल, एक से ज्यादा एलिमेंट का होता है मल्टीपल, एक CO2 बन गया और C+2 बन गया, ठीक है। बड़ी अच्छी चीज बनाई है। अगर आप चाहते हो कि चैनल पे और अच्छी वीडियोस आए तो मैं आपको अणुभार निकालना सिखाऊंगा, उसके लिए मैं छोटी छोटी सीरीज बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।